श्रोताओं, सादर नमस्कार। मैं आरपी शर्मा, अंगिरा ज्ञान सागर। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगार हित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से राजकन्या का विवाह उस ब्राह्मण पुत्र के साथ कर दिया गया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वर्ण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय से कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और बड़ा विद्वान पुत्र पैदा हुआ। माता पिता के दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तूने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि के सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी उस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर आसीन हुआ। क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था, राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा का परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। वो नास्तिक थी, इस बात पर विश्वास नहीं करती थी। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज भगवान शिव की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है। ये कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर हुई। बिना पदत्राण होते पादुका, चप्पल जूते, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक दूसरे नगर में पहुंच गई। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने आती थी। उस रानी की करुण दशा देख बोली कि चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, भाव नहीं जानती हूँ,
ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली से टूट गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया कि तू अब भागिन है और मेरे साथ मत रह। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिव जी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गई। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से धक्के देकर भगा दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई। सरिता नाम नदी का, किसी नदी के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों से युक्त हो गया और गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरने शुरू हो जाते। वन और सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते ग्वालों ने अपने गुसाई जी से, जो जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, कहा। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई के पास ले गई। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जान गए कि अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी हुई कुली नबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा, पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो। मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी को जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले, बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई है। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने बड़ा दुखी होकर शिव जी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई। तो पुजारी शिव जी महाराज के अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि भाई, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार के व्रत करो। उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो जाओगी। गुसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत करने का निश्चय किया और विधिवत व्रत करके संपन्न किए तथा 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। ये सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंच गई और वहां रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे। परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया तो दूत चुपचाप लौट आए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी हैं। शिव जी के कोप से मैंने इनको त्याग दिया था। अब इन पर से शिव जी का कोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इन्हें लिवाने आया हूँ। आप इन्हें मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई जी की आज्ञा पाकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई और राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। पंडितों ने भी वेद मंत्रों का उच्चारण करके रानी का बड़ा स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज के अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान पुण्य किए गए और संतुष्ट किया गया। याचकों को धन धान्य दिया। नगर में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलवाए जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा से दया के पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह से सुखों का भोग करते
सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात भगवान शिव की पुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से भक्ति सहित 16 सोमवार के व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। ये व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इसलिए प्यारे भक्तों, आप भी इस व्रत को जीवन में अपनाएं। ये मेरा अनुभूत है। मैंने जिस को 16 सोमवार के व्रत कराए हैं, उनके विवाह में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन हुई वो तुरंत पूरी हुई और भगवान शिव की कृपा से आज वे पुत्र पुत्रादि से संपन्न हैं। इसलिए मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ, सलाह देता हूँ कि आप भी इन व्रत को अवश्य अपने जीवन में अपनाएं। यदि ये कथा आपको पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन का बटन भी दबाना। धन्यवाद।